अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले दो ज़रूरी सवाल लेंगे जो कि सऊदी अरब में फैमिली रखने वालों से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जवाजात की तरफ से एक अजनबी वर्कर ने किया है कि वो सऊदी अरब में अपनी फैमिली रखता है और 1 महीना इकामे की वैलिडिटी में बाकी यानी एक्सपायर होने वाली है। क्या वो खुरूज निहाई अपनी फैमिली का लगा सकता है या फिर से पूरी फीस अदा करनी होगी? तो इस पर जवाजात का कहना यह है कि खुरूज नहर लगाने के लिए जो फैमिली फ़ीस है उसको अदा करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर इकामा एक्सपायर होने में 2 महीने बाकी है तो ऐसे में खुरूज नहर लगवाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खुरूज नहर लगने के बाद 60 दिनों का टाइम जवाजात की तरफ से दिया जाता है सऊदी अरब में रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको ये बता दें कि अगर फैमिली का इकामा है या उसमें 1 महीना बाकी है, खुरूज नहर लगाना है, तो अगले 1 महीने की फ़ीस जमा करनी होगी। यानी जो आमतौर पर वर्करों के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर कंपनी में काम करने वाले हो, उनके लिए छूट ये होती है कि अगर 5 दिन भी इकामा एक्सपायर होने में बाकी है तो ऐसे में खुरूज नहाई लगाया जा सकता है। लेकिन फैमिली रखने वालों के लिए सिस्टम थोड़ा सा अलग है, यानी उनके लिए हर हाल में 60 दिनों का टाइम होना चाहिए इकामे में। अगर 30 दिन का टाइम है तो फिर 1 महीने के लिए इकामे को एक्सटेंड कराया जाएगा, यानी टोटल 60 दिन होने चाहिए, तभी खुरूज नहाई मिलेगा। एक और सवाल जवाज़ात से ये पूछा गया कि जिस तरह से बंदा सऊदी अरब में जाता है शादी से पहले और इकामे भी उसका अनमेरिड के हिसाब से ही बनता है, लेकिन जैसे कि बाद में शादी हो जाती है तो ऐसे में अगर कोई फैमिली बुलाना चाहे तो जाहिर सी बात है कि पहले जवाज़ात के सिस्टम में बंदे को मैरिड स्टेटस शो करना होगा, उसी के बाद वीज़ा जो है वो निकलेगी। तो ऐसे में क्या तरीका होगा, क्या ऑनलाइन ही ये काम हो जाएगा? तो इस पर जवाज़ात की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें ये कहा गया है या तो कफ़ील या फिर कफ़ील अगर किसी बंदे को सरकारी काम के लिए अपनी कंपनी में रखता है तो वो बंदा यानी मुदीर या फिर कोई ज़िम्मेदार हो सकता है, उनको अबशिर अकाउंट के ज़रिए, जो कंपनी का अबशिर अकाउंट है उसके ज़रिए टाइम लेना होगा और जवाज़ात के दफ्तर जाना होगा, वहाँ पर फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भरकर जमा करना होगा और उसके बाद स्टेटस जो है वो बदल जाएगा, यानी अनमैरिड का स्टेटस मैरिड में बदल जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह की खबरें वायरल हो रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि मस्जिद हराम जाने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए ऐसे लोगों को परमिट नहीं लेना पड़ेगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो। दरअसल आपको बता दें कि हरमैन शरीफ मैनेजमेंट का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही है वो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। एतबरना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा या फिर नमाज के लिए परमिट हर हाल में लेना होगा, चाहे किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज ही क्यों ना ले ली हो। दरअसल आपको बता दें कि हरमैन मैनेजमेंट का आगे ये भी कहना है कि फ्यूचर के लिए भी ऐसे किसी प्रोग्राम पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये पाबंदी हटा दी जाए, बल्कि ये तरीका इतना ज़्यादा पसंद आया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोरोना भी अगर ख़त्म हो जाए तो हो सकता है कि यही सिलसिला आगे चलता रहे, क्योंकि ऐसा करने से गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो रश होता था ना एकदम से मक्का मुकर्रमा के अंदर, यानी काबा के आसपास तवाफ़ के दौरान, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं होते। यानी जो लोग आप में से कभी ना कभी उम्रा करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितनी वहाँ पर धक्का मुक्की होती रहती है और रश जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट प्लान क्या कर रही है कि आने वाले वक्त में भी एप्लीकेशन से बुकिंग का सिलसिला जारी रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़िलहाल तो ये सुविधा कोरोना की वजह से शुरू की गई है। सऊदी अरब में 2021 की पहली छमाही के दौरान अजनबी वर्करों ने 76.7 अरब रियाल भेजे हैं। ये 2020 की पहली छमाही के मुकाबले में 10% ज़्यादा है। अल इक़्तिसादी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक यानी सामा ने अपने बयान में कहा कि जून 2021 के दौरान अजनबी वर्करों ने जून 2020 के मुकाबले में 3% कम पैसे भेजे हैं। अजनबी वर्करों ने जून 2020 के दौरान 960 मिलियन रियाल भिजवाए थे, जो कि मई 2021 के मुकाबले में 8% कम है। ब्रिटेन की मैगजीन टाइम्स ने लोकल और इंटरनेशनल रैंकिंग में सऊदी अरब की 10 यूनिवर्सिटियों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल किया है। ब्रिटेन की मैगजीन टाइम्स की 2021 के लिए यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा अरब दुनिया और
सऊदी भर में टॉप पर, जबकि दुनियावी स्तर से देखें तो 201वें नंबर पर है। जबकि अल फैसल प्राइवेट यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में दूसरे, अरब दुनिया में 51वें और ग्लोबली 251 नंबर पर है। किंग सऊद यूनिवर्सिटी अरब दुनिया में 8वें, सऊदी अरब में तीसरे और ग्लोबली 401 नंबर पर है। किंग फहद पेट्रोलियम एंड मिनरल यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में चौथे, अरब दुनिया में 5वें और ग्लोबली 501वें नंबर पर है। ब्रिटेन की रैंकिंग में किंग खालिद यूनिवर्सिटी को अरब दुनिया में 44वें नंबर पर, जबकि सऊदी अरब में 5वें और ग्लोबली 501 नंबर पर रखा गया है। किंग अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अरब दुनिया में तीसरे, अमीर मोहम्मद बिन फहद प्राइवेट यूनिवर्सिटी अरब दुनिया में चौथे, इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में छठे और अरब दुनिया में 61वें नंबर पर है। किंग सऊद हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में 7वें, जबकि अरब दुनिया में 51वें और ग्लोबली 801वें नंबर पर है। किंग फैसल यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में 8वें, अरब दुनिया में 35 और ग्लोबली 1000 नंबर पर है। अल कसीम यूनिवर्सिटी ग्लोबली 1000 से ऊपर, जबकि सऊदी अरब में 9वें और अरब दुनिया में 81वें नंबर पर है। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी अरब दुनिया में 14वें नंबर पर, जबकि सऊदी अरब में 10वें नंबर पर और ग्लोबली 1000 से ऊपर। अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी अरब दुनिया में 12वें नंबर पर, अमीर सुल्तान यूनिवर्सिटी 47वें और अमीर सत्ताम यूनिवर्सिटी 81वें नंबर पर है। सऊदी अरब में कोविड-19 के नए मामले बीती शाम रिपोर्ट के मुताबिक 850 से रिकॉर्ड की गई, जबकि नई रिकवरी 975 रही। 9 नई मौत है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8320 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,103 है, जिनमें से 1404 क्रिटिकल केस है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में 5,32,362 लोगों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया जा चुका है, जबकि ठीक होने वालों की तादाद 5,14,362 हो चुकी है। सऊदी अरब के हाइल रीजन में ट्रैफिक हादसे के कारण एक ही परिवार से संबंध रखने वाले 4 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। अखबार 24 के मुताबिक हादसा हाइल रीजन के हाईवे पर हुआ है। जॉर्डन की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रवक्ता जैफुल्लाह फाइज ने कहा कि गाड़ी में जॉर्डन का शहरी, उनकी बीवी और 3 बच्चे सवार थे। मिनिस्ट्री के मुताबिक एक बच्ची को गंभीर चोट आई, जबकि बाकी जो लोग गाड़ी में सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि रियाद में जॉर्डन की एम्बेसी सऊदी अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में। हमारी कोशिश है कि मरने वालों की लाशें जल्द ही जॉर्डन भेजी जाए, जबकि एम्बेसी का स्टाफ जख्मी होने वाले बच्चे की देखभाल कर रहा है। सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन पुलिस की प्रवक्ता मतअब अल खमीस ने कहा कि हेल्थ आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने पर हाउस आइसोलेशन की हिदायत की गई थी, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो सफ़र करके सऊदी अरब के बाहर से सऊदी अरब पहुंचे थे और उन्हें होटल क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया था। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि कोरोना स्वीप्स पर अमल कराने वाली कमेटी के साथ मिलकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह के वायलेशन पर 2 साल तक की जेल या फिर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना होता है, लेकिन अगर इसमें अजनबी वर्कर पाया जाता है तो उनको जेल या जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सऊदी अरब के शहर तबुक में शनिवार को एक फ्यूल टैंकर में आग लग गई। हादसा पेट्रोल स्टेशन के टैंक में पेट्रोल भरने के दौरान सामने आया। अवकाश अखबार के मुताबिक सिविल डिफेंस के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि तबुक के किंग खालिद रोड पर पेट्रोल स्टेशन पर आग लगने की खबर मिली थी। फौरन ही सिविल डिफेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फ्यूल टैंकर पूरी तरह से खराब हो चुका था, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रवक्ता का आगे कहना है कि फ्यूल टैंकर में पेट्रोल स्टेशन के टैंक में डीजल ट्रांसफर के बाद आग लगी है। और अंत में बात करेंगे सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि जुमे और शनिवार को 7 रीजनों में 17 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला गया। नमाजियों के कोरोना वायरस में पाए जाने पर मस्जिदों को एहतियात के तौर पर बंद किया गया था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि जुमे को रियाज रीजन में 5, ईस्टर्न रीजन में 3, असीर रीजन और जाजान रीजन में एक मस्जिद को दोबारा खोला गया। शनिवार को रियाज, जाजान और कसीम रीजन में मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला गया है। सऊदी अरब में पिछले 182 दिनों के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए 1972 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया। उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई के बाद दोबारा खोला जा चुका है। तो दोस्तों, बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।